वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल एएलवी इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नया सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सिस्टम इंस्टॉल किया है इनवर्क्स कंपनी का। इसकी जो पावर्स है वो 10 किलोवाट है, हाइब्रिड सिस्टम है। इसके साथ डाइनिस की दो 5.2 किलोवाट की बैटरी इंस्टॉल की है। तो इसकी टोटल जो बैटरी की पावर है वो 10 किलोवाट बन जाएगी। इसको मुकम्मल सिस्टम का डाटा आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लें इनवर्क्स इन्वर्टर की। 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, इसकी आउटपुट की बात करें कि आउटपुट ये कितनी फार्म करता है। तो इसकी 48 एम्पियर की आउटपुट है। ये 48 एम्पियर पर हम इसके ऊपर सोलर पैनल कितने इंस्टॉल कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में और कितने वाट के सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। 645 वाट या 585 वाट या इसके सोलर पैनल आप इसके ऊपर 24 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इस वक्त हमने 615 वाट के सोलर पैनल लगाए हैं। इसकी 8-8 की 3 स्ट्रिंग बनाई है और इनके तीनों के ब्रेकर जो है वो सेपरेट लगाए हैं और इसको इन्वर्टर पर इंस्टॉल किया है, जिससे हमें जो है 48 एम्पियर की आउटपुट बाखूबी मिल जाएगी। तो इसकी आउटपुट के ऊपर आप बात कर लें कि कितना लोड मैनेज कर सकते हैं। लोड आप इसके ऊपर 3 एसी बैग एक ही वक्त में चला सकते हैं और घर का मुकम्मल लोड बआसानी ये इन्वर्टर मैनेज कर सकता है। इसके ऊपर आप जो 21 सोलर पैनल लगा लें, ज्यादा से ज्यादा आप इसके ऊपर 24 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके ज्यादा ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर हमने स्ट्रिंग कैसे बनाई है और इसके ऊपर हमने कैसे इंस्टॉलेशन किया है, ये आपको वीडियो में दिखा सकते हैं। कि इन्वर्टर जो है हमने मुकम्मल एक प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉल किया है। इसके डीपी बॉक्स को जो है वो अच्छी क्वालिटी के मोरा के यूज किए हैं। अच्छा, ये हम डीपी बॉक्स में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्ट्रिंग बनी हुई है। सोलर 1 है, सोलर 2 है, सोलर 3 है, यानी 8 सोलर पैनल सीरीज में है और 8 सोलर पैनल सीरीज में है। इस तरीके तीसरे सो ब्रेकर में भी 8 सोलर पैनल सीरीज में है। ब्रेकर फ्यूज लगाए हैं हमने। इसके बाद डीसी एसपीडीज हैं और इलेक्ट्रिक एसपीडी है। वापडा के लिए हमने प्रोटेक्शन लगाई है सेफ्टी के लिए। वापडा शेयरिंग का ब्रेकर है। इस तरीके से एमटीएस चेंज ओवर लगाए हैं हाई लोड और लो लोड के लिए, यानी कि आप इन्वर्टर की खराबी के सूरत में आपको डाटा को जो है वो डेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अब डाइनिस की लिथियम बैटरी है, इसको आपने पैरेलल किस तरीके से करना है। तो यहाँ है आपको 5.0 की किलोवाट की बैटरी है। तो इसके साथ ये हमारी स्लेव बैटरी है। स्लेव बैटरी को आपने जो है ना डिप स्विच जो है वो कोई भी ऑन नहीं करना। ये जितने भी 1 से 2 3 4 डिप स्विच है वो ऑफ ही रहेंगे, इसको आपने ऑन नहीं करना। स्लेव बैटरी को मास्टर बैटरी में आपने डिप स्विच जो है वो 3 नंबर का ऑन करना है। 3 नंबर डिप स्विच ऑन करेंगे, बाकी डिप स्विच ऑफ रहेंगे। तो इसकी जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला देंगे। ये थी बैटरी को डायनिस बैटरी को पैरेलल करने का तरीका। अब इसको बीएमएस कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे करवाना है। मास्टर बैटरी की इन से हम लेंगे। मास्टर बैटरी की इन से हम कम्युनिकेशन केबल जो है कनेक्ट करेंगे, इन्वर्टर की बीएमएस लीड में लगाएंगे। तो इसकी डेटा आपको चेक करा सकते हैं। तो लिथियम बैटरी को टच करेंगे तो ली बीएमएस यहाँ पर आपको जो है वो बैटरी का मुकम्मल डाटा जो है वो शो करवा देगा। इसके एम्पेयर वोल्टेज और इसका करंट ऑलरेडी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। ये आपका जो देख सकते हैं बीएमएस में डाइनिस का नाम भी शो हो रहा है और इसके एम्पेयर वोल्ट और चार्ज वगैरह शो हो रहे हैं। ये डाइनिस को जो है वो लिथियम करने का जो है वो कम्युनिकेट करवाने का तरीका था। अच्छा, अब इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की बात कर लें तो अच्छा, इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की बात कर लें तो सोलर पे हमने जो आज स्ट्रिंग बनाई है वो शो करा लें कि जो है वो कैसे वर्क करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 357 वोल्ट एक है और 368 वोल्ट एक है। तो इसमें एक जो है स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग जो है दोनों सेपरेट लगाएंगे, एक इसके साथ पैरेलल हो जाएगी। पीवी2 के साथ हमने जो है वो 8वीं स्ट्रिंग जो है वो पैरेलल की है, तीसरी स्ट्रिंग पैरेलल की है 8 सोलर पैनल की। तो ये आपने जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं 7.5 अम्पेयर की है और 6.7 अम्पेयर की है, दूसरी स्ट्रिंग काम कर रही है। तो ये तीनों स्ट्रिंगें जो है वो शो नहीं करवाती, एक इसके साथ पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, ये तो थी। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद बैटरी सेटिंग में जाएंगे। बैटरी सेटिंग में जितने एम्पेयर की बैटरी है वो ऐड करेंगे, यानी 100 एम्पेयर की बैटरी है तो हमने 2 बैटरी लगाई है, तो इसको हम जो है वो 200 एम्पेयर ऐड करेंगे। इसी तरीके से इसकी चार्जिंग जो है, अगर इसकी बात 2 बैटरीज हैं, 30 एम्पेयर की चार्जिंग दी है तो 60 एम्पेयर इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से मैक्स चार्जिंग है। 2 बैटरी है 10 किलो वाट की, 200 एम्पेयर तो 120 एम्पेयर की इसकी डिस्चार्ज है। लिथियम मोड है, इसको बैटरी बैटरी वेट को चेक लगा है और सेटिंग को सेव करवा दिया। अब अगले पेज में जाएंगे बैटरी के। इसी तरीके से जो है वो ग्रिड की चार्जिंग है। ग्रिड जो है वो आप चार्जिंग करना चाहते हैं तो ग्रिड को आप चेक लगा देंगे। ग्रिड पर चार्ज नहीं करना चाहते तो आप ग्रिड को अनचेक रखेंगे। इसी तरीके से आगे जाएंगे। लिथियम मोड जीरो बाई डिफॉल्ट ही रहने के डायनिस के लिए 0 मोड ही चलेगा। अच्छा, आगे जाएंगे इसके सिस्टम वर्क मोड में। सिस्टम वर्क मोड में अगर आप जो है वो
एक्सपोर्ट यानी कि आप आपदा को सेलिंग करना चाहते हैं तो आप सोलर सेल को एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो आप इसको अनचेक ही रहने देंगे। लोड को फर्स्ट कर देंगे एनर्जी पैटर्न को और इसको सेव करवा देंगे। इसी तरीके अगर टाइम ऑफ यूज यानी कि एसबीयू की सेटिंग चला जाती है तो टाइम ऑफ यूज को चेक लगा देंगे, ये एसबीयू की सेटिंग बन जाएगी और टाइम आप जो है वो सेव कर सकते हैं अपने लिहाज से। अगर आप जो है एसयूबी के मोड पर चला जाते हैं तो इसको अनचेक रखेंगे। जेन पोर्ट में चले जाएंगे, ये स्मार्ट डिवाइस के नए ऑप्शन आ रहे हैं, इसको आप बाय डिफॉल्ट रहने दें। अभी ये प्रोग्राम वर्क नहीं करता तो इसको जो है वो बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। जेन पोर्ट में जाएंगे, जेन पोर्ट में जो है वो सेकंड आउटपुट की जो है वो हाईवी लोड वगैरह की सेटिंग होती है। तो स्मॉल लोड एक्टिवेट किया हुआ है, मिरर ऑन ऑलवेज ऑन तो पर चेक है, 6000 वाट इसकी पावर ऐड की है, परसेंट एज ऐड किए हैं, 95% पे ऑन होगा और 90% तक ये हैवी लोड को कनेक्ट रखेगा। उसके बाद अगर सोलर या हवा का नहीं होगा तो ये इसको ऑफ करवा देगा, लाइट लोड चलता रहेगा। ये थी इसकी स्मॉल लोड की सेटिंग। अच्छा, एडवाइस इनपुट में फॉल्ट वगैरह शो होता है। एडवांस फंक्शन में पैरेलल की सेटिंग होती है, सिस्टम में एक या दो से ज्यादा लगाना चाहते हैं तो पैरेलल वगैरह आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग में जो है वो आपको डेट और टाइम और फैक्ट्री रीसेटिंग के लिए होती है। 10 किलोवाट नाइट्रोक्स और डायनिस बैटरी की मुकम्मल सेटिंग आपके साथ शेयर की। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अक्सर लोग या मेरे भाई इंस्टॉलर जो है कहीं पे भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कहाँ पे कोई मसला मसाइल है प्रोग्राम में या बैटरी को पैरेलल करने में या कहीं पे भी कोई इश्यूज वगैरह आ रहा है तो हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि ये यहाँ तक भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जितना मेरा भाई कहीं पे कहीं पर जो भी मिस्टेक का शिकार है तो हमारी वीडियो को वॉच करके अपने प्रोजेक्ट को भी सेव बनाए और अपने इंस्टॉलेशन की भी कैपेसिटी साबित कर सके। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को वॉच कर सकें।